और अब खबरें विस्तार से। देहरादून में पेयजल योजना के तहत सौंग परियोजना के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर पर्यावरण प्रेमी अब सरकार से दो दो हाथ करने को तैयार है। खंगलंगा में सौंग परियोजना के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण के नाम पर साल के करीब 2000 हरे पेड़ों को काटे जाने की तैयारी की गई है। सभी पेड़ों पर लाल निशान लगा दिए गए हैं। उधर पर्यावरण प्रेमी पेड़ों को काटने जाने के विरोध कर रहे हैं, जहां पर उनकी ओर से पेड़ों पर रक्षा सूत्र भी बांधा गया है। उन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन के तर्ज पर आंदोलन शुरू किया। इस पूरे मामले में वन विभाग की ओर से भी एनओसी जारी कर दी गई है। वन संरक्षण यमुना व्रत कहकंशा नसीम ने कहा कि वे वन विभाग की ओर से भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव को भी पेड़ों को आउटिंग की जाती है। जितना जरूरी होता है उतने ही पेड़ काटे जाए। ऐसा नहीं है कि उसे क्षेत्र में इतने भी पेड़ ना बचे। खलेंगा में जिस तरह से 2000 वनों का पातन किया जा रहा है, वृक्षों का, वो अब शायद हमारे हित में ज्यादा नहीं है। इसलिए जिस तरह की परिस्थितियां अब खास तौर से पर्यावरण को लेकर के देश दुनिया में है, ऐसे में इस स्तर के वनों का कटान किसी भी हालत में यह नहीं समझा जा सकता कि वो किसी और ऐसी आवश्यकता के लिए काटे जाएं जो कि कहीं हम प्राथमिकता को मानते हैं। पेयजल संस्थान ने ये गवर्नमेंट का विभाग है, उसने हम लोगों से परमिशन ली थी कि वो पूरा अलाइनमेंट को देखते हुए पेड़ों की काउंटिंग एक रेगुलर प्रक्रिया है जो होती रहती है। कोई भी प्रपोजल बनता है जिसमें वन भूमि हस्तांतरण है जो भारत सरकार जा रहा है या स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे कुछ स्वीकृतियां हो रही हैं, उसमें पूरे जितने भी पेड़ वहां पे अवस्थित है उस पूरे एरिया में उसकी काउंटिंग होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सारे पेड़ काट दिए जाएंगे, कुछ पेड़ काटे जाते हैं, बट जितना लैंड ट्रांसफर के लिए लैंड चाहिए होता है उसमें जितने स्टैंडिंग ट्रीज होते हैं उनकी सबकी काउंटिंग होती है। केरल में बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद उत्तराखंड में भी इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। बर्ड फ्लू को देखते हुए सरकार ने एक्टिव होते हुए पशुपालक विभाग को अलर्ट रहने के लिए निर्देश दिए। कोटद्वार के कुक्कुट पालन केंद्र में बाहरी लोगों के प्रवेश में रोक लगा दी है, जहां पर कुक्कुट पालन केंद्र में तैनात डॉक्टर राजेश ने बताया कि बर्ड फ्लू की आशंका को देखते हुए आवश्यक कदम उठा लिए गए हैं। बर्ड में जब इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है तो सबसे पहले तो बर्ड्स को इन्फेक्शन लग जाता है। ये वायरल बीमारी है। जब भी इम्यूनिटी कमज़ोर होगी तो वो ससेप्टेबल हो जाता है और बीमारी लग जाती है। और इससे बचने के उपाय हैं कि प्रॉपर बायोसिक्योरिटी, जितने भी फार्म हैं हमारे, उसमें प्रॉपर बायोसिक्योरिटी का ध्यान रखा जाए। बायोसिक्योरिटी मतलब बाहरी से आने जाने वाले लोगों का प्रॉपर सैनिटाइज करके तब फार्म के अंदर अगर आवश्यक हो तो आने देना है और नहीं तो उनको बाहर ही रखना है। उत्तराखंड के सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने चारधाम यात्रा के दौरान भ्रामक सूचनाओं के प्रसारण पर कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने कहा है कि चारधाम यात्रा आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। ऐसे में अगर कोई भ्रामक खबरों को प्रसारित करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसी खबरों की मॉनिटरिंग की जा रही है। उसको लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जो तथ्यों से परे होकर के और भ्रामक रूप से खबरें प्रसारित हो रही हैं उसको काउंटर करेंगे। अनुरोध भी सभी से करेंगे कि चूँकि बहुत ही संवेदनशील यात्रा है, अनावश्यक लोगों की किसी प्रकार की भ्रामक सूचनाएं देना उचित नहीं है, क्योंकि भावनात्मक रूप से सभी लोग और आध्यात्मिक रूप से चूँकि जुड़े हुए हैं तो कोई भी ऐसी बातें प्रसारित न करें जो तथ्यों से परे हों। मसूरी के कैंपटी क्षेत्र से भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आवागमन से यातायात प्रभावित हो रहा है। इस मामले में देहरादून के एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने कहा कि चारधाम यात्रा शुरू होने की वजह से अभी काफी दबाव है। उन्होंने कहा कि वीकेंड्स पर मसूरी में यातायात का दबाव अधिक रहता है, जहां पर देखते हुए पुलिस लाइन और विभिन्न थाना क्षेत्रों से पुलिस कर्मियों की ड्यूटी राजपुर और मसूरी क्षेत्र में लगाई गई है, ताकि ट्रैफिक की व्यवस्था सुचारू रूप से हो सके।
पिछले हफ्ते देखिए जैसे हमारी चारधाम यात्रा शुरू हुई है तो शुरू में भी प्रेशर भी है हमारे पास, और लेकिन सभी के द्वारा जितने भी हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, पुलिस हो, राजस्व हो और अन्य विभाग हैं, सभी के द्वारा व्यापक स्तर पर जो है अच्छी तैयारियां की गई हैं। और हमारे द्वारा भी, जैसा कि वीकेंड्स पर पता ही है कि मसूरी क्षेत्र में जो है हमारा ट्रैफिक का प्रेशर अत्यधिक हो जाता है, तो उसी के मद्देनजर हमारे द्वारा जो हमारी पुलिस ऑफिस है, पुलिस लाइन है, विभिन्न थाना क्षेत्रों से तोड़कर जो है पुलिस कर्मियों की ड्यूटी राजपुर में भी और इस प्रकार से मसूरी क्षेत्र में भी लगाई गई है। पीएसी भी इनको अलॉट की गई है ताकि हमारी ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू बनी रहे। चारधाम यात्रा को लेकर देश भर में भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। यात्रियों को हेलीकॉप्टर के जरिए आवागमन की सुविधा उपलब्ध की जा रही है। यूकांडा के सीईओ और अपर सचिव सी रविशंकर ने कहा है कि इस बार चारधाम यात्रा के लिए 9 हेलीपैड है। इनमें गुप्तकाशी के अंदर हेलीपैड, फाटा में 4 और सिरसी में 3 हेलीपैड है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक हेलीपैड में एक ऑपरेटर है जिन्हें टेंडर के माध्यम से ड्यूटी दी गई है और प्रत्येक व्यक्ति के पास आवागमन के लिए कम से कम एक हेलीकॉप्टर उपलब्ध रहेगा। एक्चुअली टोटल 9 ऑपरेटर्स हैं। इसमें जो है 9 हेलीपैड्स है। गुप्तकाशी में 2, फाटा में 4 और सिरसी में 3, इस प्रकार का जो है 9 हेलीपैड्स है। और प्रत्येक हेलीपैड में जो है एक ऑपरेटर है जिसको टेंडर के माध्यम से ड्यूटी मिला है। और प्रत्येक व्यक्ति के पास एटलीस्ट एक हेलीकॉप्टर फ्लाइंग करने के लिए उपलब्ध करेंगे। दूसरा हेलीकॉप्टर स्टैंड बाई के मोड में रखेंगे। का मतलब जो है इस सीजन में टोटल 9 हेलीकॉप्टर ऑपरेटर्स रहेंगे। पौड़ी में मुख्य विकास अधिकारी अपूर्वा पांडे की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में ग्राम्य विकास को लेकर समीक्षा बैठक की गई। इसमें वार्षिक और सामाजिक लक्ष्यों को लेकर समीक्षा बैठक की गई। आगामी कार्य योजना पर चर्चा भी की गई। इसी दौरान संबंधित विभागों के समन्वय करके प्रत्येक विकासखंड में एक मॉडल गांव का विकास करने के निर्देश दिए गए। सभी विभाग मिलकर कम से कम एक ब्लॉक में एक गांव को चिन्हित कर मॉडल विलेज के रूप में विकसित करने की कार्य योजना तैयार करेंगे, जिसके आधार पर गांव को विकसित करने का कार्य किया जाएगा। सरकार की बहुत सारी योजनाएं ग्रामीण विकास विभाग की चल रही हैं। उसके अतिरिक्त राज्य सरकार की भी कई सारी योजनाएं चल रही हैं। तो उन योजनाओं में जो हमारे वार्षिक टारगेट होते हैं और जो मंथली टारगेट होते हैं, उनमें विभागों की एवं हमारे विभिन्न विकास खंडों की क्या प्रोग्रेस है उसकी समीक्षा बैठक की नियमित रूप से की जाती है। और साल भर के आने वाले साल की भी कार्य योजना पर हमारे द्वारा उसमें समग्र चर्चा की गई है, विचार किया गया है। हमारा प्रयास ये है कि विकासखंड की टीमें जो भी कार्य कर रही हैं वो समस्त एलाइड डिपार्टमेंट्स के साथ कन्वर्जेंस में करें। तो इसी के संबंध में समस्त विभागों को निर्देश दिए गए कि प्रयास करें कि हर विकासखंड में इस वर्ष एक ग्राम का चयन करके वहां पे सभी विभाग कन्वर्जेंस करके कुछ मॉडल गांवों का विकास करें। पौड़ी जिले के जूनियर हाई स्कूल पेंडुल के 6 छात्रों के फूड पॉइजनिंग का शिकार होने का मामला सामने आया है, जहां पर आनन फानन में बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। चिकित्सकों के मुताबिक अब तक बच्चों की हालत खतरे से बाहर है। जूनियर हाई स्कूल पेंडुल के बच्चों ने स्कूल में बना MDM का भोजन किया था, जिससे स्कूल की छुट्टी हो जाने पर घर पहुंचे 6 बच्चों में उल्टी की शिकायत मिली, जहां पर बच्चों की तबीयत खराब होने की सूचना पर स्कूल के शिक्षकों को भी दी गई। बच्चे 6 बच्चे हैं स्कूल के और सबकी शिकायत यही थी, उल्टी दस्त के साथ आए हैं बच्चे। दोपहर को 11 बजे के अराउंड खाना खाने के बाद बच्चों को दस्त और उल्टी शुरू हो गई थी। तो ज़्यादातर बच्चों को 6 से 7 बार दस्त उल्टी हुई है। अभी एज बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है हालत बच्चों की। बाकी हमने अपना ट्रीटमेंट जैसे स्टार्ट करा है और एक बच्चे को उसमें से उल्टी नहीं है, बाकी 5 बच्चों को उल्टी दस्त सब कुछ हो रहा है अच्छे से। अभी स्टेबल है बच्चे, कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है। हमने स्कूल में दाल भात और रायता खाया और मेरे साथ 6 बच्चे
5 बच्चे एडमिट हैं। तो उल्टी खून उल्टी। अच्छा। हमारी मम्मा को पता चला कि ये सब बच्चे बीमार पड़े थे, हम यहाँ हॉस्पिटल में आए तो मैं वो किया था। तो क्या दिक्कतें हुई आपको? हैं? कितने बच्चे एडमिट हो रखे हैं यहाँ पे आप? मेरे को जी मचला था, बहुत तो नहीं मेरे को, पर जी मचला था मेरा। और जब से मैं कराया तो उसके बाद जी मचला फिर बस हो गया था। तो अब क्या कैसी है तबीयत आपकी? अब ठीक है। दाल चावल और रायता खाया था। हैं? दाल चावल और रायता। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंजाब के रोड मैप पे कहा कि रोपड़ में ये कहा गया कि राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में अपनी हार देखकर बौखला गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए भी पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केजरीवाल जल्द ही फिर से जेल में होंगे। इस पर कटाक्ष करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड को क्या दिया है वे खुद बताए। मुख्यमंत्री धामी भविष्यवाणियां करते फिर अपने प्रदेश का पता नहीं, कहीं 1 इंच तक तो लगन रहे, कहीं कोई स्कूल नहीं, अस्पताल नहीं, IIT नहीं, पॉलिटेक्निक, पलायन नहीं, रोजगार नहीं, कुछ नहीं। यहाँ चौपट है मामला, कानून व्यवस्था ध्वस्त, केवल खनन और शराब, खनन और शराब और अटैच और दिल्ली चला गया। दूसरों क्या कह रहे हैं आप प्रदेश में क्या कर रहे हैं? अरे खाली स्थान आप नहीं भर रहे, कर्मचारी परमिशन नहीं कर रहे, पुरानी पेंशन बंद कर दी, महिलाओं की दुर्दशा हो रही, आतंक का माहौल है, तीर्थयात्री लाखों की संख्या में आ रहे, उनको आप संभाल नहीं पा रहे। राहुल गांधी बड़ा ध्यान दे रहे तुम। अरे राहुल गांधी का तुम क्या मुकाबला करो? उस फकीर ने तो अकेले पूरे हिंदुस्तान को चारों तरफ पैदल रौंदा और जनता की समस्या को समझा, हमारे कल्चर को, लोग परेशानियों को समझ करके उस बात को एक आयरन मैन की तरह से उठा। पर्यावरण मित्रों की फर्जी नियुक्ति पर देहरादून के नगर निगम के सुपरवाइजर को निलंबित कर दिया गया है। इससे पहले नगर निगम की जांच में आरोपी सही पाए गए थे। मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि सुपरवाइजर की ओर से 6-7 लोगों के फर्जी तरीके से पर्यावरण मित्र के रूप में लगाया गया था। जांच के प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर निलंबित कर दिया गया है। एक शिकायत मिली थी काफ़ी पहले हम लोगों को, जब ये बोर्ड भंग हुआ था, कि उसके पश्चात जो है वहाँ पे जो 75 नंबर वार्ड है उसके सुपरवाइज़र के द्वारा जो है कतिपय बगैर किसी पूर्व सूचना के और बगैर किसी की परमिशन के कुछ लोगों को जो है पर्यावरण मित्र के काम पे जो है रख दिया गया। इसमें जो है फिर जिनने वहाँ पे देहरादून में मानसून शुरू होते ही शहर के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुल जाती है, जिसके चलते लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा विधायक और पूर्व मेयर विनोद चमोली ने बताया कि शहर में लंबे समय से उन्हें काम करने का अनुभव रहा है। जलभराव की समस्या से निजात पाने के लिए प्रस्ताव भी बना हुआ है, लेकिन प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पा रहा है। लेकिन अब से समस्या का निवारण किया जा रहा है। देखिए, शहर में बहुत लंबे समय से काम करने का मुझे अनुभव रहा है और नगर निगम में मेयर होने के नाते उसमें केंद्र की यूपीए सरकार थी और जनगणना के माध्यम से हम लोगों ने प्रयास किया था कि देहरादून के लिए एक बड़ा मास्टर प्लान आ जाए ड्रेनेज के लिए, ताकि यहाँ पर जल भराव की समस्या से निजात दिलाई जा सके। और जल निगम से वो प्रस्ताव बना भी था, वो प्रोजेक्ट मेरे सामने आया था। मैंने बोर्ड में जब उसको डिस्कस किया तो उसमें बहुत सारी खामियाँ थी और मैंने ये चाहा था कि वो खामियां दूर होकर एक फुल प्रूफ प्रोजेक्ट बने और यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम को ठीक किया जाए। लेकिन उसके बाद से उसकी कॉस्ट तो बढ़ती चली गई, लेकिन प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ा। लेकिन मुझे इस बात की बड़ी खुशी है क्योंकि ये विषय मैंने शासन में भी लिया था बैठक में और आज इस पर ड्रेनेज प्लान बन रहा है। ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ, और काफ़ी बड़ा कम से कम 2000 करोड़ का प्लान इस समय हमारा गतिमान है, जिस पर काम चल रहा है।
और इसी के साथ A1 उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।